नमस्कार। आज की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय को लेकर के। देखिए, जीवन परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। इनके पिता का नाम था भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके पुत्र थे। इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था, जो पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। और इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई थी। कुछ पुस्तकों में 1947 दे रखी है, जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें 1945 ईस्वी है। ये द्विवेद युग के कवि रहे थे। आधुनिक काल में पहले भारतीय युग आता है, उसके बाद भारतीय युग का समय है 1868 से 1900 ईस्वी तक, और द्विवेद युग का समय है 1900 से 1918 ईस्वी तक। तो ये द्विवेद युग के मुख्य कवि रहे हैं। देखते हैं इनकी शिक्षा। इन्होंने स्कूली शिक्षा माध्यमिक स्तर तक प्राप्त की थी। इसके बाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत और फारसी, अंग्रेजी का घर पर ही अध्ययन किया था, और स्वाध्याय से इन्होंने इन विषयों का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनकी अधिकतर रुचि थी अध्यापन कार्य में। इन्होंने पहले व्यवसाय में अध्यापन कार्य ही शुरू किया था, और अध्यापन कार्य में ये आजीवन लगे रहे थे। इनकी कृतियां देखिए। ये लेखक और कवि दोनों रहे हैं। मुख्य रूप से कवि रहे हैं। गद्य के क्षेत्र में भी कुछ लेखन कार्य किया है। तो पहले गद्य में देखेंगे नाटक। इनका नाटक है इनका प्रद्युम्न विजय। दूसरा नाटक है इनका रुक्मणी परिणय। ये इनके दो नाटक हैं। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास में प्रेम कांता इनका पहला उपन्यास है। दूसरा है ठेठ हिंदी का ठाठ। ये इनका दूसरा उपन्यास है। तीसरा उपन्यास इनका अधखिला फूल है। ये इन्होंने मुख्य रूप से 3 उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद आते हैं काव्य ग्रंथ। काव्य ग्रंथ इनके कुछ विद्वानों के अनुसार 15 माने जाते हैं। उनमें से मुख्य रूप से यहां पर उपलब्ध हैं। पहला उपन्यास इनका प्रिय प्रवास। ये इनका महाकाव्य है, और इसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ये 1914 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 17 सर्ग हैं, और जो इंटर के पाठ्यक्रम में पाठ है, ये प्रिय प्रवास महाकाव्य का ही एक शीर्षक है। पवन दूत का शीर्षक है। प्रिय प्रवास महाकाव्य का ही अंश है, शीर्षक है। ये महाकाव्य है। इसमें इन्होंने प्रबंध शैली का प्रयोग किया है। दूसरा है कि काव्य रचना इनकी रस कलश। रस कलश पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने फिर ब्रजभाषा की अपेक्षा खड़ी बोली में ही काव्य रचना लिखनी प्रारंभ कर दी। इसको फिर बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था रस कलश को। अगला है चोखे चौबदे। चौथी रचना चुभते चौबदे है। चोखे चुभते चौबदे है। अगले है 5वीं वैदेही वनवास। ये भी इनके प्रबंध का रचना है। इसमें भी इन्होंने प्रबंध शैली का ही प्रयोग किया है। सीता के वनवास से संबंधित है इसमें वर्णन।
अगले है पारिजात। पारिजात इस काव्य ग्रंथ में ये स्फुट गीतों का संग्रह है। इसमें फुटकर गीत हैं सम्मिलित। इसके अलावा और भी इनकी अन्य रचना है, क्योंकि 15 रचना इनकी काव्य ग्रंथ ही मानी जाती हैं। और भी हैं आदि। आती इनकी भाषा। भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रजभाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। इन्होंने भी पहले काव्य की भाषा ब्रजभाषा में लिखी काव्य में, बाद में महाप्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ये खड़ी बोली में रचना लिखने लगे। काव्य की भाषा भी इनकी ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली हो गई, क्योंकि द्विवेदी युग में काव्य की भाषा खड़ी बोली रही है। एक दो कवि रहे हैं जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर वगैरह, इन्होंने ब्रजभाषा में लिखा है। ये ब्रजभाषा के अंतिम कवि माने जाते हैं। मुख्य रूप से द्विवेदी युग में काव्य की भाषा भी खड़ी बोली हो गई और गद्य की भाषा भी खड़ी बोली रही थी। इन्हें अपने साहित्य क्षेत्र में अनेक पुरस्कार और उपाधियां प्राप्त हुई थी। इनका जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था साहित्य के क्षेत्र में। इनको कवि सम्राट एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई थी। हिंदी साहित्य में एक अतुलनीय प्रयास के कारण इनको हिंदी का सार्वभौम कवि कहलाया जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्ध हस्त कवि कहा है, क्योंकि द्विकला में सिद्ध हस्त कवि रहे थे ये अयोध्या सिंह उपाध्याय। और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे थे और इनको आधुनिक युग का सूरदास भी कहा जाता है। आधुनिक युग के सूरदास, क्योंकि सूरदास ने जैसे राधा कृष्ण के बारे में वर्णन किया है, उसी प्रकार से इन्होंने भी प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। इसे आधुनिक सूरदास भी कहा जाता है। अब आते हैं इनकी रचनाओं में जो भाव और विचार तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि भाव विचार के कारण ही कोई रचना श्रेष्ठ मान जाती है और रचना के कारण ही, विचार के कारण ही कवि को प्रसिद्धि मिलती है। तो उनके मुख्य भाव विचार थे देश सेवा, दूसरी समाज सेवा और तीसरी है जाति सेवा। इनके भाव और विचार तत्व रहे हैं। इसके बाद इन्होंने काव्यगत विशेषताओं में जो काव्य सौंदर्य हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व में रस, छंद, अलंकार का जो प्रयोग किया है, उनमें रस में प्रमुख रूप से करुण रस और बासल रस रहे प्रमुख रूप से। उसके बाद श्रृंगार रस की प्रधानता रही है, क्योंकि प्रिय प्रवास में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों को वर्णन किया गया। पहले है छंद। छंद में इन्होंने मात्रिक और वर्णिक दोनों ही छंदों का प्रयोग किया है और वर्णिक छंदों में मुख्य रूप से मंदाक्रांत छंद का प्रयोग किया है। पवन दूतिका में मंदाक्रांत छंद का ही प्रयोग किया गया है। इसमें 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक लाइन में। वह है अलंकार। अलंकार में अनेक अलंकार प्रयोग किया है, मुख्य रूप से उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, रूप का अतिशोक्ति, अपनहुति, व्यतिरेक आदि अलंकार रहे और भी अन्य अलंकारों का
प्रयोग किया है। तो ये रस्म लगा के प्रयोग में भी सिद्धहस्त कवि रहे हैं। तो ये रहा इनका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय। इन्होंने शैली में प्रबंध और मुक्त दोनों ही शैलियों प्रयोग किया है। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें, इसका अध्ययन करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इनके ही पाठ पवन द्वितीय शीर्षक के साथ।